me it's pointing toward. I'm not worried, I'll follow the board. You pop my head open like a gun. Pop his head open like a gun. इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं डीमन रेल्म का द्वार, जिसके अंदर अभी जाने वाला है गोकू और उसका वो गॉड फ्रेंड। इन दोनों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उन्हें पहुंचने में इतनी देरी हो जाएगी। उन्हें 2 दिन तो बस गॉड रेल्म टू डीमन रेल्म जाने लग गए। डीमन रेल्म में पहुंचने के बाद थोड़ी देर की दूरी पर उन्हें एक डीमंस की बस्ती दिखती है। उस बस्ती में सब देखते हैं कि सारे ही डीमंस यूनाइट होने की कोशिश कर रहे हैं। वो लोग एक दूसरे के साथ मीटिंग कर रहे हैं और एक दूसरे से कह रहे हैं कि हमें एक दूसरे की एनर्जी तो चाहिए, पर हम लोग एक दूसरे को मारना भी नहीं चाहते। इसका मतलब कि हम लोग को जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करना पड़ेगा जिससे कि हम सभी सर्वाइव कर पाए। सीधी भाषा में कहूँ तो सारे ही डीमंस यूनाइट होना चाहते हैं। गोकू के साथ ट्रैवल कर रहा गॉड गोकू से कहता है अगर ये लोग यूनाइट हो जाए तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा हमारे लिए। इसका मतलब कि खुद की बस्ती बनाएंगे, खुद डेवलप होंगे और गॉड रेल्म में आने की कोशिश नहीं करेंगे और हमें इन्हें बेफालतू मारना नहीं पड़ेगा। ये काफ़ी अच्छा रहेगा इनके लिए। इस मोड पर गोकू उस गॉड की ये बात सुनकर कहता है तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, पर एक मिनट, तुम लोग डीमंस को मारते हो। मैं जब से काम पे लगा हूँ मैंने तब से एक भी डीमन को नहीं मारा है। इनफैक्ट मैं डीमंस के साथ बातें कर कर उन्हें वहाँ से भगा देता था, तुम लोग उन्हें मारते थे। इस मोमेंट पर वो गॉड गोकू से कहता है असल में जब भी कोई डीमन हमारे गेट के आसपास भी आता है वैसे ही हम लोग उसकी जान ले लेते हैं। वो अच्छा रहे तो कोई भी रहे, फ़र्क नहीं पड़ता। वो बड़ा है छोटा है फ़र्क नहीं पड़ता। वो अगर गॉड रेल्म के पास भी दिखता है वैसे ही उसकी जान ले लेनी है, ऐसे हमें ऑर्डर्स मिले हैं। फिर वो गॉड गोकू से कहता है आपको भी यही करना चाहिए, आपको इनके ऊपर दया दिखाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इस मोड पर गोकू समझ जाता है कि इन्हें समझाना टाइम की 100% वेस्टेज होने वाली है। इसकी वजह से गोकू एकदम शांत हो जाता है क्योंकि गोकू जानता है कि गॉड रेल्म के सारे ही गॉड्स जाल्मा के नियमों की वजह से बंधे हुए हैं। वो लोग चाह के भी कुछ भी नहीं कर सकते और जाल्मा और ग्रैंडपेस इन्होंने सारे ही गॉड्स का माइंड फ्रेश अलग से कर रखा है। फिर गोकू और उसका वो असिस्टेंट आगे बढ़ जाते हैं और उन पर एक डीमन अटैक कर देता है। यह वही डीमन होता है जिससे गॉड रेल्म के सारे ही गॉड्स डर कर यहाँ पे नहीं आए हैं। इस मोड पर गोकू ही है जो इसे संभाल सकता है। तो चलिए इस कैरेक्टर के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ। ये सलागा है, ये काफ़ी हद तक अपनी एनिमीज़ की पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है। इसके पास काफ़ी ज़्यादा एनर्जी है, इसका मतलब कि ये जल्दी तो नहीं थकने वाला और ये काफ़ी सारे गॉड्स की जान ले चुका है। ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और बैडएस डीमन है। इस मोड पर गोकू उस डीमन के साथ बैटल करने लग जाता है। इस मोड पर गोकू उससे अकेले बैटल करना चाहता था तो वो अपने साथ के गॉड असिस्टेंट से कहता है तो तुम आगे जाओ। वो गॉड गोकू की बिल्कुल भी नहीं सुनता और वो डीमन के ऊपर अटैक कर देता है। फिर गोकू से काफ़ी ज़ोर से चिल्लाता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, जाके उन्हें रेस्क्यू करो। वो गॉड वहाँ से निकल जाता है और गोकू ने उस गॉड से ये भी कहा था कि जाकर वो जो सैयन थे उन्हें भी रेस्क्यू करना। वो गोकू को ऐसे ही नहीं छोड़ सकता था उस डीमन के साथ अकेले बैटल करते हुए, तो वो एक काफ़ी ज़्यादा अलग मूव यूज़ करता है। वो वहाँ से जाने का दिखावा करता है, फिर वो बाजू से उस डीमन के ऊपर अटैक कर देता है। यह अटैक पूरी तरह से उसकी शॉट के साथ हुआ था, इसकी वजह से उसे डैमेज काफ़ी अच्छा लगता है। इस मोड पर जैसे ही उस डीमन को इतना डैमेज पहुंचता है वो अपने अलग अलग पार्टिकल्स क्रिएट करने लग जाता है। मतलब कि अगर उसकी मौत भी हो जाए तो फिर भी किसी एक पार्ट से वो रिजनरेट हो जाए और वो गोकू और उसके असिस्टेंट पर काफ़ी ज़ोर से अटैक करने लग जाता है। गोकू अब उसके असिस्टेंट को चिल्ला कर कहता है तुम यहाँ से चले जाओ और उसका असिस्टेंट अब वाकई में चला जाता है। गोकू को अपने 25% पे बैटल करते करते काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आने लग गई थी। इसकी वजह से वो अपनी 50% पावर को अनलिश कर देता है। उसकी 50% पावर इस डीमन के लिए मोर देन इनफ थी और इस मोड पर वो डिनफ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था, पर गोकू टाइम पास ही किए जा रहा था। इस मोड पर गोकू की पावर इतनी ज़्यादा थी कि डीमन रेल्म के सारे ही डीमंस, यहाँ तक कि मेल सेन भी इस पावर को सेंस कर पा रहा था। वो कहता है ऐसा लगता है कि ये एनर्जी काफ़ी हद तक हमारी तरफ बढ़ रही है, मुझे लगता है ये हमारे काफ़ी बड़ा खतरा हो सकता है। स्कल एंजल मेल सेन से कहता है हमें डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, हम दोनों मिलकर इसे हरा ही देंगे।
अगर ये हमारे लिए काफ़ी बड़ा खतरा बना तो। दूसरी तरफ गोकू ने भी अपने दिमाग की काफ़ी धज्जियाँ उड़ा ली थी और अपने टाइम को भी काफ़ी वेस्ट कर दिया था इस डीमन की वजह से। इसी वजह से गोकू उसे बेहोश कर देता है और आगे निकल जाता है ताकि वो स्कल एंजल्स को और उन सेन को रेस्क्यू कर सके। गोकू नहीं चाहता कि ज़्यादा टाइम बीते और कुछ बुरी चीज़ें होना स्टार्ट हो जाए। दूसरी तरफ फीमेल एंजल भी गोकू की की को सेंस कर पाई, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी एक गॉडेस है। उसे ऐसा लगता है कि कुछ खतरा होने वाला है, क्योंकि गोकू की सीरियसली ग्रैंड प्रिस्ट के लेवल पर है और ग्रैंड प्रिस्ट एक मिडिल क्लास गॉड है। इस मोड पर गोकू वहाँ पर जल्द से जल्द पहुँचना चाहता है। इसकी वजह से गोकू अपनी 50% को 75% में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि गोकू नहीं चाहता कि कुछ भी गड़बड़ हो और सारे काम जल्द से जल्द हो जाए। पर इस मोड पे गोकू का असिस्टेंट गॉड गोकू की स्पीड को और पावर को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है। वो कहता है क्या ये वाकई में लो लेवल गॉड है या फिर मिडिल लेवल गॉड है या फिर ये एक अपर लेवल गॉड है। उन्होंने उस डीमन को भी बेहोश कर दिया और साथ ही में मैं इनसे कितने तो भी देर पहले निकला, पर फिर भी ये मुझसे भी आगे निकल रहे हैं। मुझे तेज़ करना होगा। और ये भी अपनी स्पीड को बढ़ाने लग जाता है। ये कुछ ज़्यादा तेज़ नहीं है गोकू से। गोकू की स्पीड और इतनी ज़्यादा अमाउंट में पावर, इसकी वजह से पूरा डीमन रेल्म ही हिलने लग जाता है। और साथ ही में फीमेल सेन को गोकू की पावर सेंस हो रही थी। वो ये सेंस कर पाती है कि एक काफ़ी पावरफुल चीज़ उनकी तरफ बढ़ रही है और वो भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से। इस मोड पर वो डर जाती है। वो हर किसी को बताती है। मेल सैयन भी बैटल करने के लिए तैयार हो जाता है। मेल सैयन अपने एंजल फ्रेंड से कहता है, मतलब एलाई से कहता है, तो तुम भी बैटल करने के लिए तैयार हो जाओ। ये हमारे लिए बिल्कुल भी ईजी नहीं होने वाला है। और फिर वो एंजल भी कहता है मैं तो तैयार हूँ, तुम तैयार हो ना। फिर वो फीमेल सैयन और फीमेल एंजल से कहता है तो मुझे नहीं लगता कि हम दोनों मिलके भी इसे हरा पाएंगे। तो हो सके दूर से की ब्लास्ट करते रहना, जिससे कि ये वीक होता रहे और हमारा काम थोड़ा सा आसान होता रहे। इस मोड पर गोकू वहाँ पर 2 घंटे बाद पहुँच जाता है। गोकू को वहाँ पर पहुँचने के लिए सिर्फ 2 घंटे लगे थे, जिसके लिए 4 दिन लगने वाले थे। इसका मतलब कि गोकू की स्पीड का हम सिर्फ अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। गोकू जैसे ही वहाँ पर पहुँचता है, गोकू का स्वागत होता है की ब्लास्ट से और मेल सैयन उसके ऊपर अटैक कर देता है और साथ में वो एंजल भी। एक एंजल की पावर का अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते, पर गोकू को इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। गोकू उस अटैक को डॉज करता है, बात करने की कोशिश करता है। इस वर्ड पर स्कल एंजल और मेल सैयन दोनों ही गोकू की बात नहीं सुनते, उस पर अटैक करते रहते हैं। फिर गोकू भी इनके साथ बैटल करने लग जाता है। उन लोगों के लिए बैटल सर्वाइवल के लिए थी। गोकू के लिए ये बैटल सिर्फ टाइम पास थी, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। गोकू ये खेल तब तक खेलने वाला था जब तक उसका असिस्टेंट नहीं आ जाता, और उसके असिस्टेंट को आने में आधा एक घंटा और लग जाएगा। मतलब कि गोकू आधा एक घंटा टाइम पास ही करने वाला है। फिर गोकू और उनकी बैटल स्टार्ट थी। गोकू उनसे बैटल में कुछ भी नहीं कहता। फिर गोकू मेल सैयन से कहता है तुम ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही स्लो हो, तुम्हें और भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। फिर वो उस एंजल से कहता है तुम भी स्लो हो, तुम्हें भी इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, की ब्लास्ट को थोड़ा सा पावरफुल बनाओ। इस मोड तक वो गॉड वहाँ पर पहुँच जाता है। वो गॉड देखता है कि गोकू और एंजल और वो सैयन ये तीनों ही बैटल कर रहे थे। देख रहे थे तो ये तीनों ही बैटल कर रहे थे ऐसा लगता है। फिर वो दूर से देखता है कि फीमेल सैयन और फीमेल एंजल दोनों ही गोकू के ऊपर की अटैक कर रहे थे। पहले तो वो फीमेल एंजल के पास जाकर उसे सारी चीज़ें समझाता है। फिर वो फीमेल सैयन के पास जाता है, उसे सारी चीज़ें समझाता है। और फिर फीमेल सैयन और फीमेल एंजल दोनों ही मिलकर उन दोनों को रोकते हैं और उन्हें सारी बातें समझाते हैं। फिर सीन एक ऐसी जगह पर शिफ्ट होता है जिसे हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, सुपर सैयन गॉड यामुशी के घर पर। सुपर सैयन गॉड यामुशी के घर पर जब शीन जाता है तब हम देखते हैं कि सुपर सैयन गॉड यामुशी कुछ तो एकदम अलग चीज़ कर रहे होते। ऐसा लगता है जैसे कि वो कुछ कैलकुलेशंस कर रहे हैं। वो कहते हैं ऐसी चीज़ें 1000 ईयर्स में सिर्फ एक बार होती है, तो अच्छा है कि मैं इसे एक्सपीरियंस कर पाऊँगा और अभी मैं काफ़ी जल्दी इसका फ़ायदा भी उठाऊँगा। तो ये वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी नहीं थी, पर फिर भी इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा सवाल निकल के आते हैं, जैसे कि आखिर सुपर सैयन गॉड यामुशी किस बारे में बात कर रहे थे। और साथ ही में जैसा कि हम सभी जानते हैं कि डीमन रेल्म में इस टाइम 2 लोग फंसे हुए हैं। एक है मेल सैयन, फीमेल सैयन, मेल एंजल, फीमेल एंजल। तो उन चारों को ही एक टाइम पर रेस्क्यू करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि 2 ही लोग जा रहे हैं। और गोकू और उसका असिस्टेंट आखिर उन चारों को ही रेस्क्यू कैसे करेंगे, तो इन फैसलों के जवाब हम जानेंगे अपने आने वाली कुछ वीडियोस में। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को दे ले कुछ चैनल को दे सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर से कर लेना। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर से कर लेना, लिंक मुझे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।